पेज नंबर 370, एग्जाम्पल नंबर 9। यहाँ पर ये हमने बना ली वाई एक्सिस और ये बन गई एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हो गया हमारा ओरिजिन। ठीक, इसके बाद एग्जाम्पल 9 मैं इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बोला है, जो फिगर उसमें लिखा हुआ है ना कि सिंपल एप्लीकेशंस ओनली, जिसमें लाइन है, पैराबोला है और एलिप्स है, ये उसमें मेंशन कर रखा है सिलेबस में। तो उसमें मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि सब्जेक्टिव है एग्जाम। तो ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का, बहुत पूछते हैं इसको। और इसमें अभी आप देखिएगा कि हम किस तरह से। हाँ जी बोलिए। सर स्कूल में तो सर वो वाला भी कराया जिसमें 2 सर्कल्स के बीच का एरिया वो निकालना भी करा है। देंगे, वो भी करा देंगे। दोनों में कुछ भी मुश्किल है ही नहीं, सब समझ में आ जाएगा आपको। पहले चलिए ये वाला देखते हैं, 2 सर्कल्स वाला अगला ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 10। पहले 9 देख लो। तो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ 1 0 2 2 और 3 1। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर है सबसे पहले 1 0। 1 0 का मतलब क्या है कि ये x में 1 और y में आपको कहीं जाना ही नहीं है। तो 1 0 आपका ये वाला पॉइंट हो गया, यहाँ मार्क कर लीजिए 1 0। ठीक है, फिर दूसरा जो पॉइंट है वो है 2 2। तो x में 2 और फिर 2 से y में भी आपको 2 तक ऊपर बढ़ना है। तो ये वाला हो गया 1 0, ये हो गया, और ये हो गया 2 2। उसके बाद अगला है 1 0 2 2, फिर अगला है 3 1। तो 3 1, तो ये पॉइंट हो गया। अब आप क्या करें, यहाँ पर लिख दीजिए 3 1। 1 0 से 2 2 को ज्वाइन कर दो, 2 2 से 3 1 को ज्वाइन कर दो, 3 1 से 1 0 को ज्वाइन कर दीजिए। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल तो ऐसे बना लेंगे। अब ये वाला जो है, इसको मैंने बोल दिया पॉइंट ए, इसको मैंने बोल दिया पॉइंट बी, और इसको बोल दिया पॉइंट सी। ठीक, तो अब ना जब भी कभी कोई ट्रायंगल बनता है तो ट्रायंगल बनता है हमेशा 3 लाइंस की हेल्प से। कोई क्वाड्रिलेटरल बनेगा तो 4 लाइंस की हेल्प से बनेगा। तो जब ये ट्रायंगल बना है तो मुझे लाइन कौन कौन सी दिखाई दे रही है, ए बी, बी सी और सी ए। तो आप क्या करिए, ये जो ए बी है, ए बी की इक्वेशन निकालो, ऐसे बी सी की इक्वेशन, ऐसे सी ए की इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ ए बी की इक्वेशन कैसे निकलेगी बेटा, वही y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। जब ए बी है तो a के कोऑर्डिनेट को बोलो x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट्स को बोलो x2 y2। तो y माइनस वाई वन क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू m क्या है, स्लोप। जब 2 पॉइंट्स पे रखे होते हैं तो स्लोप क्या होता है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ लिख लीजिए y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाई x माइनस x1। x माइनस x1 कितना है, 1। आपको याद रहे इसलिए मैंने आपको ऐसा लिखवाया, नहीं तो मैं सीधा सीधा कर देता इसको। ठीक है, आगे जब मैं BC की इक्वेशन और CA की निकालूंगा तो मैं उसमें पूरा फॉर्मूला लिखूंगा नहीं। y माइनस 0 मतलब y, y2 माइनस वाई वन मतलब 2 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 1 और x माइनस 1। 2 माइनस 0 2 हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी ए बी की इक्वेशन हो गई, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। ये करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, बी सी की इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ बी सी की इक्वेशन निकालेंगे तो बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमारे लिए हो जाएंगे x1 y1 और जो सी के कोऑर्डिनेट हैं वो हो जाएंगे x2 y2। ठीक है, तो बी सी की इक्वेशन में ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन कितना है, 2 इज इक्वल टू m क्या है,
y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 2, 1 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 2, x माइनस x1, x1 कितना है 2, y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कितना हो गया माइनस 1, 3 माइनस 2 कितना हो गया प्लस 1, x माइनस 2, y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस का 2, इसको उधर ले जाओ, y इज इक्वल टू हो गया माइनस एक्स प्लस 4, ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। हम हर एक इक्वेशन में y की वैल्यू निकाल रहे हैं x की टर्म्स में। इसका मतलब क्या है कि जब मुझे इंटीग्रेट करना होगा तो मैं x की टर्म्स में इंटीग्रेट करूँगा। तो ये देखिए ए बी की इक्वेशन आ गई, बी सी की इक्वेशन आ गई, अब आ जाओ सी ए पर, इक्वेशन ऑफ सी ए। अच्छा दिमाग में ये सवाल आए तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि सी ए की इक्वेशन निकालें या ए सी की इक्वेशन निकालें, तो दोनों में क्या कुछ अंतर होगा? कोई अंतर नहीं होगा। आप सी ए की इक्वेशन निकालोगे तो आप सी वाले कोऑर्डिनेट को x1 y1 और ए वाले को x2 y2 मानोगे, ए सी की निकालोगे तो x1 y1 और x2 y2 की पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी, तो फर्क कुछ नहीं पड़ना उससे। जो इक्वेशन बनेगी वो अल्टीमेटली सेम ही बननी है। इक्वेशन ऑफ सी ए तो मैं इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान रहा हूँ, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस y1 क्या है 1 इज इक्वल टू m क्या है y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 3 इंटू x माइनस x1 x माइनस 3। y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 हो गया माइनस 1 और 1 माइनस 3 कितना हो गया माइनस 2, तो माइनस 1 अपॉन माइनस 2, x माइनस 3 माइनस से माइनस कट गया। तो आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू एक्स कितना हो गया x बाई 2 और माइनस 3 1 अपॉन 2 इंटू माइनस 3 कितना हो गया माइनस 3 बाई 2, इधर माइनस 1 था उधर जाकर प्लस 1 हो गया। y इज इक्वल टू एक्स बाई 2, 2 1 जा 2 माइनस 3 प्लस 2 कितना हो गया माइनस 1, तो एक्स बाई 2 माइनस 1 बाई 2, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपको इंटीग्रेशन यूज करके आपको इस ट्राइंगल के अंदर का एरिया निकालना है। तो देखो अगर मैं ये देखता हूँ कि यहाँ से और यहाँ तक ए से बी तक, मतलब अगर मैं ए बी इक्वेशन की बात करता हूँ तो अगर मैं ए बी को इंटीग्रेट करूँगा तो जब भी हम किसी भी लाइन को इंटीग्रेट करते हैं या किसी भी कर्व को इंटीग्रेट करते हैं तो एरिया जो है वो उसके नीचे नीचे का एरिया आता है। जब मैं एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो अगर मैं ए बी को इंटीग्रेट करूँगा तो एरिया अंडर द लाइन आता है, एरिया अंडर द कर्व आता है। और अगर मैं y के टर्म्स में इंटीग्रेट करूं तो ये ऐसे आएगा, तो ये वाला एरिया y एक्सिस की तरफ y और एक्सिस x की तरफ। हाँ, आप जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो लाइन को आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो लाइन और x एक्सिस के बीच का एरिया आ जाएगा, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो हमने क्या करा कि जब हम ए बी को इंटीग्रेट करेंगे तो इसके नीचे वाला एरिया आ जाएगा। मुझे तो सिर्फ इतना एरिया चाहिए, ये नीचे वाला मुझे नहीं चाहिए। चलो फिर उसके बाद जब मैं बी सी को इंटीग्रेट करूँगा तो x देखिए b में x क्या है 2 और c में x क्या है 3, तो 2 से 3 इंटीग्रेट करना है तो इसके नीचे वाला एरिया आ जाएगा। तो इसमें ये वाला एरिया एक्स्ट्रा आ गया और ये वाला एरिया एक्स्ट्रा आ गया। मतलब अगर मैं AC को इंटीग्रेट करूँ तो ये पूरा एरिया आ गया नीचे वाला। तो आप AB को इंटीग्रेट करें, उसमें आप BC को ऐड करें तो इसमें ये और ये एरिया आ जाएगा और फिर AC के नीचे वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ ये ट्राइंगल का एरिया हमारा बच जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं समझ गए कि नहीं? ऑनलाइन वाले बताएं भाई, क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, बाकी बच्चे बताओ भाई। वंशिका, Yes, sir. कनिष्का, प्रियांशु, उत्कर्ष, ईशान, एकांश, दृष्टि। यस सर। चलिए ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा मैं यहाँ पर ये करूँगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन, अब लिमिट पर ध्यान देना। लिमिट कैसे होगी, सबसे पहले हमें, मैं ए बी लाइन की बात कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर लिखें वाई और नीचे लिख दो ए बी डी एक्स, मतलब ए बी वाली लाइन को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ सबसे पहले। तो जो ए बी है, अब मैं एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो ए में एक्स क्या है, देखिए ए में एक्स क्या है 1 और बी में एक्स क्या है 2, तो 1 से 2 इंटीग्रेट करना है बस, 1 से 2। तो इसमें क्या होगा कि ये जो ए बी लाइन है इसके नीचे नीचे का पूरा एरिया आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन वाई बी सी डी एक्स। तो इसमें क्या होगा कि b से c तक हम जा रहे हैं, तो b में 2 से 3, इसमें क्या होगा bc के नीचे नीचे वाला सारा एरिया आ जाएगा, और उसमें ये वाला एरिया और ये वाला एरिया भी आएगा। इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करें इस वाले एरिया को, ये ac के नीचे वाला एरिया, तो माइनस इंटीग्रेशन वाई सी ए 1 2 3। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जब मैं सी ए बोलूँ या ऐसी बोलूँ एक ही बात है। तो यहाँ पर आपकी x कहाँ से कहाँ तक बढ़ रहा है, 1 से 3 तक, और dx 3 से 1 इस वजह से नहीं लेंगे क्योंकि जब हम बढ़ते हैं ना, तो हमें बस ये देखना है कि हमारा x बढ़ कहाँ पर रहा है, इसलिए 1 से 3। तो अब हमें क्या करना है कि y ए बी, तो y ए बी क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ये हो जाएगा 2x - 2। तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन 1 से 2 2x - 2 into dx प्लस इंटीग्रेशन 2 से 3, bc की इक्वेशन के -x + 4 और dx माइनस इंटीग्रेशन 1 से 3 ca का क्या है, x/2 - 1/2 dx। ये हो गया। अब देखिएगा क्या करना है यहाँ पर, ये मिटा रहा हूँ। देखिए जब 2x की बात करेंगे तो 2x का इंटीग्रल 2 तो कांस्टेंट है और x का इंटीग्रल x² / 2, तो 2 × x² / 2 माइनस, फिर 2 को इंटीग्रेट करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, और मतलब 1 का इंटीग्रल क्या होता है x, तो -2x और स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 प्लस, फिर 2 से 3 तो माइनस एज इट इज, और x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो x² / 2 प्लस 4x, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3 माइनस, यहाँ 1/2 है, 1/2 × x, और x का इंटीग्रल क्या है, x² / 2 माइनस 1/2 x, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 3। ठीक है, इधर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब वैल्यू डालो, पहले x² - 2x की जगह 2 डाल देंगे, आप जहाँ पर भी x है वहाँ पर 2 डालेंगे, तो 2² - 2 × 2, ये तो हो गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट क्या होगी, 1² - 2 × 1, तो x² - 2x पूरा फंक्शन था ना, तो यहाँ पर x की जगह मैंने 2 डाल दिया, तो 2² - 2 × 2 × 2, फिर लोअर लिमिट डाली x² यानी कि 1² - 2 × 1, ये हो गया, प्लस यहाँ पर -1/2 अपनी जगह है, कर्ली ब्रैकेट लगाना, -1/2, और पहले x² यानी कि 3² प्लस 4 × 3 माइनस दूसरा कर्ली ब्रैकेट, -1/2 तो अपनी जगह है, और इसकी जगह आ गया 2² और प्लस 4 × 2, बड़ा ब्रैकेट 1 माइनस ये 1/2 और 2 2 2 4, तो 1/4 हो गया, 1/4 x² यानी कि 3² कर्ली ब्रैकेट लगा लेना, -1/2 और x की जगह आ गया 3 माइनस 1/4 है ही,
और 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 1 कर्ली ब्रैकेट 1 स्क्वायर ब्रैकेट 1। ठीक है, अब देख लीजिएगा क्या होगा। बस कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर देना, बाकी कुछ है नहीं इसमें। देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 2 2 सा 4 हो गया, ये तो कट गया। 1 का स्क्वायर हो गया 1, 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -1, बाहर माइनस का साइन है तो ये हो गया +1। ठीक है, तो ये जो पहला बड़ा ब्रैकेट था इसका रिजल्ट आ गया +1। अब यहाँ देखते हैं 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 -1/2 -9/2 12 -9/2 तो प्लस ब्रैकेट में लिखिए 12 -9/2 बीच में माइनस का साइन है। 1 2 से 1 2 कट गया तो क्या बचा -2, 4 2 सा 8, 8 -2 कितना हो गया 6 और बाहर माइनस का साइन है तो -6। ये ब्रैकेट बंद करिए, फिर माइनस। अब यहाँ देखो 3 का स्क्वायर हो गया 9 9/4 -3/2 तो लिख लो यहाँ पर 9/4 -3/2 माइनस इधर देखेंगे तो 1/4 -1/2 1/4 -1/2 तो 12 -9/2 कितना हो जाएगा। अगर इसको एक्सपैंड कर देते हैं तो 12 सुनो 12 - 6 कितना हो गया प्लस का 6 6 -9/2 बीच में यहाँ माइनस का साइन है। इधर इसको एक्सपैंड करो 9/4 -3/2 -1/4 और प्लस का 1/2 ऐसे कर दिया। अंदर सिंप्लीफाई करने से बढ़िया पहले सीधा सीधा एक्सपैंड करो। ये लास्ट में ऑनलाइन वालों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, इधर नीचे लिख रहा हूँ -1/4 फिर है प्लस का 1/2। अब देखिए 6 2 12 12 - 9 कितना हो गया 3 तो 1 + 3/2। इधर देखिए 9/4 -1/4 कितना हो गया 8/4 यानी कि 2 -3/2 + 1/2 कितना हो गया -2/2 यानी कि -1। 2 - 1 कितना हो गया +1 और बाहर माइनस है तो -1 1 + 3/2 -1 ये कैंसिल आउट हो गया। इसका रिजल्ट है 3/2 स्क्वायर यूनिट्स।